तो मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट में जो हम आप वेस्टर्न आर्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो हमने कल क्लास में कवर किया था मेसोपोटामी की सभ्यता, उससे पहले आपने मिस्र की सभ्यता को कवर किया था। तो जो मेसोपोटामी की सभ्यता थी वो आपकी सबसे प्राचीन मानी गई थी। तो जो आपकी मेसोपोटामी सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मानी जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ये सभ्यता जो थी आपकी दजला और फरात नदी के बीच में थी, दोआब नदी के, यानी कि दो नदियों के बीच में, जिसको दजला को कहा गया टिग्रिस और फरात को कहा गया आपका यूफ्रेट नदी। तो ये सभ्यता सबसे प्राचीन मानी गई थी। तो आज की इसमें जो वीडियो है आप उसमें पढ़ेंगे आप क्रेटन माइसीनियन तथा यूनानी कला। क्रेटन माइसीनियन तथा यूनानी कला, जिसमें क्रेट और माइसीनियन दो जो थे एक महाद्वीप थे। क्या थे? एक द्वीप थे। क्रेट और माइसीनियन ये दो अलग अलग द्वीप थे, ठीक है। जिसमें क्रेट को कहा गया था अपेक्षाकृत प्राचीन कला। क्रेट की कला जो थी अपेक्षाकृत प्राचीन थी बहुत ही। और जो माइसीनियन की कला का जन्म जो हुआ था वो जन्म और विकास वो कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। और माइसीनियन कला के पश्चात जो शैली प्रारंभ हुई उसको कहा गया था डोरिक शैली। और जो क्रेटन माइसीनियन कला जो थी आपकी, तो उसमें जो यूनानी यूनान में इसका जन्म हुआ था, तो उसमें यूनानी शास्त्रीय कला पृष्ठभूमि की भी तैयार की गई थी जिसमें आपके ये आते हैं ज्यामितीय युग, आर्काइक युग, शास्त्रीय युग और हेलेनिस्टिक युग। इसमें 4 युग आते हैं। किसमें? आपके यूनानी शास्त्रीय में, यानी यूनानी जी को कला है। तो ये जो आपकी क्रेटन माइसीनियन जो कला थी, इसी को ही आप एजियन कला भी कहा गया है और एजियन सभ्यता भी कहा गया है इसको। तो ये कब थी? ये आपकी द्वितीय ज्योतिष सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, यानी द्वितीय ईसा पूर्व की थी ये कला, जिसको क्रेटन माइसीनियन कला का नाम से अभिहित किया था जिसको। इसमें एक अर्थ जो है इसका यूनानी कला है, जो आधारभूत प्रेरणा मिली है इसकी। तो आपको समझ में आया, जो क्रेट है वो अलग है और जो माइसीनियन है वो अलग है। जो ये क्रेट और माइसीनियन दो द्वीप हैं, ठीक है। तो इसमें जो माइसीनियन कला है जो उसको तीन युगों में बांटा गया था, जिसमें मध्य युग था आपका, पहला प्राचीन था, दूसरा मध्य था, तीसरा आपका अंतिम युग था। इसको 3 भागों में बांटा गया था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। जो ये क्लास है आपकी पीजीटी और टीजीटी आर्ट के लिए और नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रेटन माइसीनियन तथा यूनानी कला। क्रेटन और माइसीनियन दो अलग अलग कला थी ये, जिसमें यूनानी कला थी, यूनानी अलग थी आपकी। तो ये जो माइसीनियन कला का जन्म जो हुआ था वो आपका विकास यूनान में हुआ था। और यूनान में माइसीनियन कला के पश्चात आपकी जो डोरिक शैली का आरंभ हुआ था। क्या होता है? यूनान में जो माइसीनियन कला थी, जिसको 3 भागों में बांटा गया था आपका, प्राचीन, मध्य और अंतिम। तो इसके जो पश्चात जो शैली प्रारंभ हुई थी उसको डोरिक शैली कहा गया था। आगे देखते हैं। क्रेटन जो है माइसीनियन कला का इस कला में ने यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की थी। यानी कि जो क्रेटन जो माइसीनियन कला है, इस कला ने यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की थी। यूनानी शास्त्रीय यानी जो आपका शास्त्रीय युग हो गया, आर्काइक युग हो गया, आपका एक मिनट, जो ज्यामितीय युग हो गया आपका, आर्काइक युग हो गया, शास्त्रीय युग हो गया और हेलेनिस्टिक युग हो गया, ये यूनानी शास्त्र के अंतर्गत था। आगे जिसमें इनको आगे पढ़ेंगे हम। तो क्रेटन माइसीनियन सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित थी। यानी कि जो कांस्य का प्रयोग हुआ ज़्यादातर, वो इस कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है ये। तो मिनोअन कला का प्रभाव जो है आपका सर्वप्रथम क्रेट देश की कला में मिलता है। मिनोअन जो है एक कला है जिसका प्रभाव सर्वप्रथम क्रेट देश में मिलता है। क्रेट देश की कला, ठीक, में मिलता है। आगे देखते हैं। जो होमर है, होमर क्या थे? एक कवि थे। तो होमर द्वारा जो रचित है इलियड क्या है? एक महाकाव्य है। इसमें जो वर्णित त्रायनगर के
अवशेष एशिया माइनर के माइसिने के निकट मिले हैं। यानी कि जो आपका ये इलियड जो है महाकाव्य, तो इसमें जो कुछ अवशेष मिले हैं जो इस सभ्यता के बारे में वर्णित करते हैं। ठीक है, माइनर के में माइसिने के निकट मिले हैं। तो जो बालबक का रोमन मंदिर है वो आपका बाल देवता से संबंधित है। यहाँ एक मंदिर है जो बालबक का रोमन मंदिर है, तो वो बाल देवता से संबंधित है आपका। तो इजियन द्वीपों एवं महाद्वीपों, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, इजियन द्वीपों एवं महाद्वीपों क्षेत्रों में कांस्य युग विशेषतः द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, यानी कि जो आपका जो एजियन, यही जो क्रेटन माइसिनियन कला है जो आपकी, तो वही आपको ये जो थी ये एजियन कला थी या एजियन सभ्यता बोल सकते हैं इसको आप। तो ये किस टाइम की थी? तो ये द्वितीय ईसा पूर्व थी आपकी। और इसी उस समय क्या था? कांस्य का युग था, जो इसमें कांस्य का ज़्यादा प्रयोग हुआ। कला क्रेटन माइसिनियन कला का नाम से अभिहित किया गया। इस कला को क्या कहा गया है? जो इजियन द्वीपों और महाद्वीपों क्षेत्र में कांस्य युग थी, तो इसको क्रेटन माइसिनियन कला के नाम से अभिहित किया गया था। ठीक है, एक अर्थ में यह यूनानी कला की आधारभूत प्रेरणा भी रही है। यानी कि जो यूनानी कला है तो उसकी आधारभूत प्रेरणा भी रही है। ये कौन सी कला? जो एजियन की कला है, कांस्य की। कुछ लोग इस सभ्यता के व्यापक प्रसार के कारण इसे एजियन कला भी कहते थे। यानी जो जब व्यापक प्रसार के लिए इसको क्या कहा गया था? एजियन कला। ठीक है, क्रीट और माइसिनो ये दो अलग अलग द्वीप हैं। क्रीट की कला अपेक्षाकृत प्राचीन है। जो क्रीट की कला थी वो अपेक्षाकृत सबसे प्राचीन थी। ठीक है, और माइसिनियन इससे बाद की कला थी। माइसिनियन कला का जन्म एवं विकास यूनान में हुआ। ये यूनान और क्रीट आपस में, जो क्रीट है एक देश का ही उस टाइम हुआ करता था, तो और ये इसका यूनान आपस में ही ये बराबर में थे। तो इस माइसिनियन कला का जन्म कहाँ हुआ? आपका यूनान में हुआ। यूनान में माइसिनियन कला के पश्चात डोरिक कला शैली प्रारंभ हुई। यानी कि जो माइसिनियन कला थी आपकी यूनान में, उसके पश्चात कौन सी कला शैली प्रारंभ हुई? आपकी डोरिक कला शैली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्रेटन माइसिनियन कला में ने ही यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की थी। कौन सी? यूनानी शास्त्रीय कला, जो मैंने अभी बताई। ज्यामितीय युग होगा आपका, आर्काइक युग आएगा, शास्त्रीय युग आएगा, हेलेनिस्टिक युग आएगा। हेलेनिस्टिक युग में जो है आपके सिकंदर महान। शास्त्रीय युग में आपके जो प्लेटो, अरस्तु और सुकरात ये आएंगे आपके। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसको। प्रसिद्ध चित्र एक्रोपोलिस का युद्ध, जो प्रसिद्ध चित्र है यहाँ का एक्रोपोलिस का युद्ध, जो है माइसिनियन राजप्रसाद में अंकित है। राजप्रसाद किसको बोलते हैं? राजप्रसाद बोलते हैं महल को। तो वो क्या है? माइसिनियन जो राजमहल है, राजप्रसाद है, तो उसमें अंकित है किसका? एक्रोपोलिस का युद्ध। ठीक, क्रेटन काल में सागरीय तथा उद्यानी वातावरण से संबंधित विषयों तथा आकृतियों का प्रमुखतः चित्रण विशुद्ध अलंकारिक शैली में किया गया है। क्या किया गया है? जो प्रमुख चित्रण जो किया गया है यहाँ विशुद्ध किसमें क्या है? अलंकारिक शैली, जो इसमें अलंकृत बहुत ही ज़्यादा हुआ है, अलंकृत शैली में जो डिजाइनिंग का काम है। ठीक, क्रेटन कला में तनाव आकृतियाँ धार्मिक उत्सव के संदर्भ में चित्रित हुई है। किसमें? धार्मिक उत्सव में। जो क्रेटन में कला जो वहाँ बनाई गई राजप्रसादों में, तो वो जो आकृतियाँ हैं जो धार्मिक उत्सव से संदर्भ में चित्रित की गई है। यानी जो उनका विषय है तो वो क्या रहा है? धार्मिक उत्सव। आगे देखते हैं। माइसिनियन कला में सूक्ष्मता यानी बारीकी तथा अलंकारिकता की प्रवृत्ति अधिक है। अलंकारिकता यानी कि जो उसमें डिजाइनिंग की है तो वो बहुत ही सूक्ष्मता यानी बारीकी से की गई है। किसमें? आपकी माइसिनियन कला में। यूनानी सभ्यता का केंद्र जो था आपका वो केंद्र जो था क्रीट था। क्रीट क्या था? यूनानी सभ्यता का केंद्र क्या था? क्रीट था। क्रीट के प्रसाद युग पूर्व युग में मिट्टी के पके हुए पात्रों पर ज्यामितीय आलेखन सफ़ेद तथा लाल रंग के से भरे जाते थे। जो क्रीट के प्रसाद थे, जो महल थे वहाँ के, तो उसमें जो पूर्व युग था तो उसमें मिट्टी के पके हुए पात्र थे, जैसे आपके बर्तन हो जो बनाए जाते थे मिट्टी के, तो उसमें ज्यामितीय आलेखन जो है उसमें कौन से रंग भरे गए आपके? तो एक तो सफ़ेद और एक लाल रंग से भरे जाते थे इसमें। आगे देखते हैं।
माइसिनियन कला को तीन भागों में इसको बांटा गया है, युगों में। तो पहला है प्राचीन में बांटा गया इसको, फिर मध्य में, फिर अंतिम युग में इसको बांटा गया है। ठीक है। इलियड और ओडिसी क्या है? ये महाकाव्य थे उस समय के। कौन से? द्वितीय शताब्दी के। तो ये इसके कवि कौन थे? तो ये होमर थे इसके कवि। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि इलियड किसके द्वारा रचित है, तो ये किसके द्वारा? होमर के द्वारा। इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्य थे। ठीक। इलियड में ही इसमें आपको क्रेटन माइसिनियन सभ्यता का पता चलता है, जिसमें अवशेष मिले हैं इसमें। ठीक। नव बेबीलोन युग को, जो उस टाइम बेबीलोन युग था, जो मेसोपोटामिया के जो थी, तो उस समय ही बेबीलोन युग था। तो उसमें उस बेबीलोन युग को कैल्डियन युग कहा गया था। इसमें ये हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था आपको। तो उसको क्या कहा गया? कैल्डियन युग कहा गया है, बेबीलोन युग को। अब देखते हैं यूनानी कला। यूनानी कला क्या है? यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ 776 ईसा पूर्व में हुआ था। जो यूनान में ओलंपिक खेल होते थे, तो उनका आरंभ कब हुआ? 776 ईसा पूर्व। पार्थेनन एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर है। यहाँ जो पार्थेनन है, जो एथेंस में है, एथेंस यूनान में है। ठीक है। तो यहाँ पार्थेनन देवी है, जो रक्षक की देवी मानी जाती है यहाँ की। तो इसको देवी एथीना का मंदिर है यहाँ पर आपका। कोलोसियम जो है मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है। कोलोसियम मुक्ताकाश का संबंध किससे है? आपका प्रेक्षागृह से है, प्रेक्षागृह। ठीक। ये जो हमने इसको पढ़ा रहे हैं, तो इसको बहुत ही बारीकी से डिटेल करके, पूर्णतः बहुत निचोड़ करके इसको हमने बनाया है। तो उसमें हम मेन चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहे हैं इसमें, जो ज़रूरी है वो पढ़ा रहे हैं परीक्षा के महत्व से। ठीक है। तो जो रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय विजय द्वार है। जो रोमन वास्तु है आपकी वास्तुशिल्प, उसका सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय क्या है? विजय द्वार है वहाँ का। ठीक। एक्रोपोलिस यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान पर बने, विशेष रूप से एथेंस की पहाड़ी पर नगर दुर्ग है। यानी जो एक्रोपोलिस जो है यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान पर बने, विशेष रूप से एथेंस की पहाड़ी पर नगर दुर्ग है। नगर दुर्ग जैसे नगर टीला, नगर दुर्ग, जैसे आपके सिंधु घाटी सभ्यता में थे पूर्व टीला, नगरीय टीला, मध्य टीला, वैसे ही उस टाइम पे ये इसको क्या कहा गया? नगर दुर्ग। इसमें कैनान शब्द जो है वो ग्रीक कला में पहली बार पॉलीक्लिटस द्वारा प्रयुक्त किया गया है। कैनान शब्द। डोरोफोरस का मूर्ति शिल्प, डोरोफोरस की मूर्ति जो है वो, इसका शिल्पी कौन है? तो पॉलीक्लिटस है। कौन है? डोरोफोरस की मूर्ति तो किसने बनाई है? पॉलीक्लिटस ने बनाई थी। ठीक। सोमेथ्रस द्वीप में मिली विजयश्री की यूनानी प्रतिमा। सोमेथ्रस जो है द्वीप है एक, तो जहाँ जो विजयश्री की यूनानी प्रतिमा मिली है, तो इसमें पेरियन मार्बल यूज हुआ है। कौन सा? पेरियन मार्बल से निर्मित थी। इसका समय काल है 200 ईसा पूर्व से 190 ईसा पूर्व। जो कहाँ रखी हुई है? लुव्र पेरिस में रखी हुई है। ठीक। आगे देखते हैं जाइजेन टोमेचिया। ये परगामन पहाड़ी के श्वेत स्मारक की भद्रिका का विषय वर्तमान में लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है। शास्त्रीय कला में निक्स देवी जो है वो, उसको अंधी दिखाया गया है। शास्त्रीय युग में निक्स की जो देवी थी, तो उसको अंधी दिखाया गया है। अपोलो की मूर्ति, निक्स देव को क्या दिखाया गया है? अंधा दिखाया गया है। अपोलो की जो मूर्ति है, ज्यूस ओलंपिया मंदिर के शीर्षार्ग पेडिमेड से प्राप्त है। कहाँ से? शीर्षार्ग पेडिमेड से प्राप्त है ओलंपिया मंदिर। यूनानी देवता जो है आपके मानवीय गुणों में आदर्श के प्रतीक थे। जो यूनान के जो देवता थे वो मानवीय गुणों के आदर्शों के प्रतीक थे। ठीक। जैसे मिस्र में जो राजा को मानते थे, तो वो देवताओं के समान मानते थे। ठीक। तो यहाँ देवता जो है, यूनानी देवता मानवीय गुणों के आदर्श के प्रतीक माने गए हैं। तो आगे देखते हैं। डिस्कोबोलस मायरन यूनानी शिल्पी की कृति है। डिस्कोबोलस जो है मायरन यूनानी शिल्पी की एक कृति है।
यूनानी शिल्प में पुरुष तथा नारी सौंदर्य के प्रतीक अपोलो। यूनानी शिल्प में पुरुष तथा नारी सौंदर्य के प्रतीक अपोलो तथा अफ्रोदिति आकृतियाँ हैं। जो यूनानी शिल्प में पुरुष और नारी की जो सौंदर्य की प्रतीक मानी गई है वहाँ, तो वो एक तो अपोलो और अफ्रोदिति। अपोलो का ना एक पुरुष है और अफ्रोदिति क्या है, एक नारी है, तो इसको सौंदर्य का प्रतीक माना है इन लोगों ने। अफ्रोदिति को वीनस कहा गया है। क्या कहा गया है? वीनस कहा गया है। पंखदार विजय श्री की मूर्ति तथा स्त्री तथा चित्र बनाने वाले प्रथम कलाकार पियोनियस तथा अरिस्तोफोन कलाकार थे। पंखदार विजयश्री की मूर्ति की जो चित्र बनाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? पियोनियस तथा अरिस्तोफोन कलाकार थे। ठीक, आगे देखते हैं। एथीना तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी जो था फिदियास था। एथीना की जो मूर्ति थी, एथीना देवी, जिसका एथीना का मंदिर था आपका पार्थेनन में, तो जो उसकी प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? तो फिदियास ने बनाई थी। एथीना और ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? फिदियास। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले प्रथम शिल्पी लिसिपस थे। जो सिकंदर महान थे तो उनकी जो मूर्ति बनाने वाले कौन थे? लिसिपस थे। सिकंदर का चित्र बनाने वाला प्रथम चित्रकार एपिलिस था। लुडोविसी सिंहासन पर सागर से उत्पन्न होते हुए प्रेम की देवी अफ्रोदिति यूनान की देवी की आकृति उत्कीर्ण है। जो लुडोविसी सिंहासन था वहाँ का, तो जो सागर में उत्पन्न होते हुए प्रेम की देवी अफ्रोदिति, जो प्रेम की देवी इन्होंने माना है अफ्रोदिति को, यूनान की देवी की आकृति उत्कीर्ण की है। ठीक है, कहाँ? लुडोविस के सिंहासन पर। रथवाही की कांस्य प्रतिमा। रथवाही कांस्य प्रतिमा जो है यूनान के डेल्फी नगर स्थान से प्राप्त हुई है। कहाँ से? डेल्फी नगर स्थान से रथवाही कांस्य प्रतिमा की। ग्रीक देवता इरोस की आकृति रोमन कला में क्यूपिड नाम से अंकित है। ग्रीक देवता जो इरोस है, तो उसकी आकृति जो रोमन कला में क्या है, किस नाम से अंकित हुई है? तो क्यूपिड नाम से। लाकोन की प्रतिमा का निर्माण कब हुआ? तो वो हेलेनिस्टिक युग में हुआ। कौन से? हेलेनिस्टिक युग। हेलेनिस्टिक युग कौन से युग के बाद आता है? तो शास्त्रीय युग के बाद। शास्त्रीय युग से पहले आता है आर्काइक युग। आर्काइक युग से पहले आता है ज्यामितीय युग, जो यूनानी कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। संगमरमर निर्मित लाकून प्रतिमा जो है वर्तमान में वेटिकन म्यूजियम इटली में है। ये पूछा भी गया है कि लाकून की प्रतिमा कहाँ स्थित है, सुरक्षित रखी है, तो वो आपके वेटिकन म्यूजियम इटली में सुरक्षित है। ठीक है, और किससे बनी हुई है? तो ये संगमरमर से बनी हुई है। काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनानी युग में बने हैं। किस में बने हैं? आपके काली आकृति वाली शैली के जो चित्र बने हैं वो यूनानी युग में बने हैं। रोमन युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र जो है आपके हरक्यूलेनियम उपलब्ध है। जो रोमन युग में अंकित जो सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ बने हुए हैं? तो वो आपके हरक्यूलेनियम में उपलब्ध हैं। ठीक है, ये जगह का नाम है हरक्यूलेनियम, जो वहाँ उपलब्ध है। एथेंस के पात्रों पर लालाकृति का चित्रण सभी मुद्राओं में हुआ है। एथेंस के जो पात्र थे तो उसमें लालाकृति का चित्रण क्या हुआ है? सभी मुद्राओं में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। पॉलीग्लोटोस के चित्र के विषय को पीटर पॉल रूबेंस ने पुनः लुकिपिडी का अपहरण चित्रित किया है। क्या कहा है? लुकिपीडी का अपहरण चित्रित किया है इन्होंने। किसने किया? पीटर पॉल रूबेंस ने। नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज को आगे बढ़ाने में एगेथार्कस क्या थे? ये यूनानी चित्रकार थे। उनका महत्व है किसका? नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज का। ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का मणिकुट्टिम भित्ति चित्र रोम में अंकित हुए हैं। जो ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का मणिकुट्टिम भित्ति चित्र जो कहाँ बनाया गया है? ये रोम में बनाया गया है। मणिकुट्टिम चित्र सबसे पहले पोम्पेई में बने हैं। मणिकुट्टिम चित्र जो कहाँ बने गए हैं? आपके पोम्पेई में बने हैं। यूनान के डोरिक पात्रों पर आदि ज्यामितीय शैली में चित्रण हुआ है। जो यूनान के डोरिक पात्र थे तो उसमें जो आदि ज्यामिति है, जो आदि
ज्यामिति शैली में चित्रण हुआ है। एक्सिकियास जो है तथा यूफ्रेनियस जो है ये आपके आरंभिक शास्त्रीय युग के यूनानी पात्र के चित्रकार थे। जो आपका शास्त्रीय युग था तो ये क्या थे, यूनानी पात्र के चित्रकार थे, यूनानी पात्र के। आरंभिक शास्त्रीय युग में एथेनियन अंत्येष्टि पात्रों का चित्रकार एक्सिकियास था। कौन था? एक्सिकियास, जो आरंभिक शास्त्रीय युग में एथेनियन अंत्येष्टि पात्र यानी क्या होते हैं, जो अंतिम संस्कार के जो जब कोई मर जाता है उसका अंतिम संस्कार के लिए जो अंत्येष्टि क्रिया होती है तो जो उसके लिए पात्रों का जो चित्रकार किया था वो इन्होंने किया था, एक्सिकियास ने। आगे देखते हैं। वासन मूलक कृतियों के लिए पेरिसियस शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध था। कौन थे? वासन मूलक कृतियों के लिए जो पेरिसियस शास्त्रीय चित्रकार थे वो प्रसिद्ध थे। पुरुषाकृति से नार्याकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार ह्यूमारिस था। जो पुरुषाकृति से और नार्याकृति में, यानी जो पुरुष की आकृति और नारी की आकृति जो है उसमें शरीर के रंग में अंतर, यानी जो थोड़ा पुरुष का जो रंग होता है वो थोड़ा सांवला होता है, स्त्री की अपेक्षा जो स्त्री ज़्यादा इसमें सौंदर्य होता है। तो अंतर करने के लिए प्रथम चित्रकार कौन थे? ये ह्यूमारिस थे। स्थिति क्या है? स्थिति लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कीमोन था। ठीक। छठी शती ईसा पूर्व में स्थित लाघव का जो प्रयोग करके कीमोन नामक यूनानी चित्रकार चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य के प्रयोग के लिए नए द्वार खोल दिए। किसने? छठे शताब्दी ईसा पूर्व स्थिति लाघव का प्रयोग करके। तो कीमोन नामक एक यूनानी चित्रकार था जिसने चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य के लिए नए द्वार खोल दिए थे। परिप्रेक्ष्य हमने जो पढ़े थे जो कला के संयोजन के सिद्धांत थे तो उसमें हमने परिप्रेक्ष्य पढ़े थे। परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक रेखीय और एक वायवीय। परिप्रेक्ष्य के द्वारा ही हम जो आपका चित्र है द्वियामी चित्र पर त्रियामी अभाव दिखा सकते हैं आप। ठीक। किसके द्वारा? परिप्रेक्ष्य के द्वारा ही। भारत में गंधार कला का उदाहरण जो है हेलेनिस्टिक युग है। जो भारत में गंधार कला का उदाहरण जो है हेलेनिस्टिक युग है। हेलेनिस्टिक युग जो है आपका, जिसमें आपके सिकंदर महान थे, वो उसमें इस युग में इनको दिखाया गया है। तो जिसमें ये इन्होंने गांधार में प्रवेश किया था और यहाँ आकर इन्होंने युद्ध भी किया था। सिकंदर महान का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ था। कब हुआ था? मैसेडोनिया में, इस टाइम 356 ईसा पूर्व। ठीक। और जो यहूदी धर्म के संस्थापक थे ये इब्राहिम थे, यहूदी धर्म के संस्थापक। आगे देखते हैं। प्लेटो तथा अरस्तु यूनान देश के रहने वाले थे और ग्रीस को ही यूनान कहा गया है। जो प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है। जो यूनान की जो वास्तु चित्रकला है वो यहाँ की प्रसिद्ध थी। इट्रस्कन कला जो है प्राचीन रोम में से संबंधित थी आपकी। और जो पारसी धर्म के प्रवर्तक जो थे आपके जरथुष्ट्र थे। जो ये सिकंदर महान थे तो इनके जो गुरु थे वो थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे आपके सुकरात। ठीक है। तो जो इन्होंने सिकंदर महान के जो गुरु थे आपके अरस्तु थे। ठीक है, तो याद रखना आपको। पार्थेनन जो है एथेंस में स्थित है। पार्थेनन जो है एथेना मंदिर जो है वो एथेंस में स्थित है आपका। यूनान की कलाकृति रथवाहक, जो यूनान की कलाकृति थी रथवाहक, तो वो 478 ईसा पूर्व काल में बनाई गई थी। कब? रथवाहक जो 478 ईसा पूर्व में। ठीक। डेल्फी से प्राप्त रथवाहक की कांस्य प्रतिमा, जो डेल्फी से प्राप्त हुई थी, तो वो जो रथवाहक की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी तो वर्तमान में कहाँ है? तो वो वर्तमान में डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में रखी गई, सुरक्षित है। मायरन की प्रसिद्ध कृति, जो मायरन की प्रसिद्ध कृति थी वो वर्तमान में म्यूनिख संग्रहालय जर्मनी में है, स्थापित है, जिसका शीर्षक क्या था? डिस्कोबालस। इसका शीर्षक था डिस्कोबालस। ठीक। पॉलीक्लिटस की प्रसिद्ध जो कृति है
पॉलीक्लितस की प्रसिद्ध कृति जो भाला लिए हुए मल, भाला लिए हुए मल जो 440 ईसा पूर्व की है, वर्तमान में नेपल्स म्यूजियम इटली में सुरक्षित है। आपकी पॉलीक्लितस की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? भाला लिए हुए मल। तो कहाँ है आपकी? नेपल्स म्यूजियम इटली में। आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प का प्रवेश द्वार, जो आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प का प्रवेश द्वार था वो कैसा था? वो त्रिभुजाकृति के शीर्ष वाले स्वरूप में मिलता है, यानी कि त्रिभुजाकार के। ठीक। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। किसने? भारत में पहले सोने के सिक्के तो किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। प्रसिद्ध कृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? मायरन। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो प्रसिद्ध कृति जो है चक्का फेंकने वाला कलाकार कौन है? तो वो मायरन है। ठीक। इसमें हम मेन पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। तो जो प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल जो है ये वो जीएस देवी देवता के सम्मान से में आयोजित किए जाते हैं। जो ओलंपिक खेल की शुरुआत होती है 776 ईसा पूर्व, तो जो इसकी शुरुआत जो खेल की है तो किसके सम्मान में हुई है? तो जीएस देवी देवता के सम्मान में। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य जो आपका इलियड और ओडिसी है। होमर यूनान के आदि कवि थे जो दोनों आँख से अंधे थे। आपके कौन थे? दोनों आँख से अंधे थे, जिन्होंने इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथ लिखे, ये महाकाव्य लिखे। ब्लैक फिगर तकनीक जो है यूनान कला में प्रयोग की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ब्लैक फिगर तकनीक तो ये कहाँ की है? यूनान कला में प्रयोग की गई है। प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्रोस और कोरे कहा जाता था। जो प्राचीन में ग्रीक स्त्री और पुरुष की मूर्तियों को तो क्या कहा गया है? उसको क्रोस और कोरे कहा जाता था तो प्राचीन में। ठीक। मूर्तियों को मेडुसा एंड हर सन क्रिसार कोरफू संग्रहालय ग्रीस में प्रदर्शित है। मिलोस द्वीप से प्राप्त तथा लुब्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित वीनस डी मिलो मार्बल। वीनस डी मिलो जो है एक मूर्ति है जो मार्बल में बनाई गई है, जिसका आकार है 203 सेंटीमीटर में है ये। और मूर्ति किसकी है? मूर्ति हेलेनिस्टिक युग की है। कब है? इसका समयकाल 130 से 100 ईसा पूर्व का है। किसका? वीनस डी मिलो का। क्रीट एक विशालतम द्वीप था जो यूनान के दक्षिण में स्थित था। जो क्रीट जो था एक विशालतम द्वीप था और माइसिनियन भी एक द्वीप था। तो ये कहाँ था? दक्षिण में स्थित था आपका, दक्षिण में स्थित था आपका ये। जो क्या था? ये अपेक्षाकृत सबसे प्राचीन था। क्रीट की कला जो थी आप देखते हैं, क्रीट की कला जो थी अपनी चरमोन्नति पर कब पहुंची थी? वो थी 1600 ईसा पूर्व में पहुंची थी। ठीक। और जो सागरीय शैली या मरीन शैली में 1500 ईसा पूर्व का ऑक्टोपस पात्र पलाईकास्ट्रो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? ऑक्टोपस पात्र पलाईकास्ट्रो से प्राप्त हुआ है आपका। ठीक। माइसिनिया यूनान में क्रीट के उत्तर की ओर स्थित है। ये कहाँ है आपकी? ये दक्षिण है। क्रीट जो है आपका दक्षिण में है, दक्षिण में स्थित है। और क्रीट माइसिनियन यूनान जो है क्रीट के उत्तर में है। ठीक। तो ये दो द्वीप थे, क्रीट और माइसिनियन। माइसिनियन सभ्यता जो है संस्कृति पेलोपोनेसस में विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी? पेलोपोनेसस में विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? माइसिनिया की। बुल जंपर नामक भित्ति चित्र नासोम या मिनोन से संबंधित है। बालबक का रोमन मंदिर बाल देवता से संबंधित है आपका। मरनासन गोल, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसका संबंध किससे है? तो ये हेलेनिस्टिक युग से है, हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है। ठीक है। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। जो ईसाई धर्म की बाइबल थी, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हिब्रू बाइबल जो किस भाषा में लिखी गई? तो आपकी हिब्रू भाषा में लिखी गई है।
हर्मीज एवं डायनोसियस के मूर्तिकार प्रेगजाइटलिस हैं। यूनानी देवता मानवीय गुणों के आदर्श के प्रतीक थे। ये जो यूनानी के देवता थे वो किससे थे? मानवीय गुणों के आदर्श के प्रतीक थे। सिकंदर की मूर्ति जो बनाने वाला प्रथम शिल्पी कौन था? लिसियस था। और यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक अपोलो था। ठीक, पुरुष का सौंदर्य का अपोलो था। और कोलिशियम किससे है? ये रंगभूमि है। कोलिशियम क्या है? एक रंगभूमि है। कोलिशियम रंगभूमि 70 या 80 ईसा पूर्व नहीं, ईसवी है। ईसवी के मध्य निर्मित रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम में। इस टाइम के 70 या 80 ईसा पूर्व से। रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय विजय द्वार है। जो रोमन का वास्तुशिल्प है सर्वाधिक प्रशंसित अनुकृत क्या है? वो विजय द्वार है आपका। शास्त्रीय कला में सौंदर्य की आदर्श देवी अफ्रोदिति मानी गई है आपकी। और देवता में कौन माना गया है आपके? ये माने गए हैं आपके। कौन माने गए थे? अपोलो और अफ्रोदिति मानी गई है आदर्श की देवी। ठीक, और आदर्श के देवता माने गए अपोलो। एथेंस के पात्रों पर लालाकृति के चित्रण सभी मुद्राओं में हुआ है। नेत्री परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज एक्थार्कस यूनानी चित्रकार ने की थी। यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 327 ईसा पूर्व किया था। ठीक, एम्फोरा पोट्री, जार रूपी प्राचीन चित्र बर्तन। जार जो रूपी है प्राचीन चित्रित बर्तन है वो ग्रीक की है। एम्फोरा पोट्री। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत पद्धति का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? यूनानियों ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यूनानियों ने दिया था। यूनानी आ जाए, ग्रीक आ जाए, या आपका यूक्लिड आ जाए, तो जो भी इस तीनों में से कुछ भी आ जाए तो वही स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, तो इसमें यूनान आ सकता है आपका, ग्रीक आ सकता है, या यूक्लिड आ सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। ठीक, यूनान, ग्रीक और यूक्लिड एक ही है इसमें। यूक्लिड क्या थे? एक दार्शनिक थे। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र जो है, चित्र को 2:3 में बनाया जाता है। जो स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो उसके अनुसार जो कागज पर चित्र बनाया जाता है तो 2 और 3 के अनुपात में बनाया जाता है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? कला अनुकृति है। अनुकृति क्या है? प्रकृति की नकल है। अनुकृति क्या है? अनुकृति प्रकृति की नकल है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता अरिस्टोटल अरस्तु है। अनुकृति जो कृति होती है, अनुकृति होती है, प्रतिलिपियाँ होती है और प्रतिकृतियाँ होती है। ये हमने क्लास में बताया था। जो कृति होती है जो पहली बार बनाई जाती है। ठीक, अनुकृति वो होती है जिसको हम कृति को देख के, जो चीज़ बनी हुई है उसको देख कर दोबारा बनाना। ठीक, और प्रतिलिपियाँ वो होती है जिसको प्रतिलिपि या प्रतिलिपियाँ जो हमने कोई चित्र बनाया और उस चित्र को देखकर बनाना, उसको प्रतिलिपियाँ कहते हैं। ठीक, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता अरिस्टोटल अरस्तु हैं। जो पाश्चात्य के जो वेस्टर्न बोले जाते हैं सौंदर्य शास्त्री, जो एस्थेटिक्स जो है, सौंदर्य एस्थेटिक्स जो है, वो अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता अरिस्टोटल हैं। अरिस्टोटल अरस्तु। ठीक, अरस्तु किसके शिष्य थे? ये प्लेटो के शिष्य थे। और गुरु किसके थे? सिकंदर के ये गुरु थे। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? वो सिम्पोजियम है। ये भी पूछा गया बार बार। ग्रीक प्राचीन काल की जो प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है। काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनान युग में बने हैं। जो काली आकृति वाली शैली के चित्र जो बने हैं वो यूनान युग में बने हैं। पारसियों का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है जेड अवेस्ता है। मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान ग्रीस की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ की? ग्रीस की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर लैटिन अक्षर लिपि से आए हैं। किससे? लिपि से आए हैं। मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यह कथन सुकरात का है। इसमें जो है, जो इन्होंने ये बात कही है, जो मैं यह जानता हूँ, जो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी कि जिस तरह से ये हमारा यूनिवर्स बना हुआ है ब्रह्मांड, तो उसकी अपेक्षा हम
जो जानते हैं तो वो डेसिमल में भी नहीं जानते हम, यानी दशमलव में भी उसका ज्ञान हमें नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक। यूनान की कला, जो आपके सुकरात थे, तो इनको सुकरात को क्या दिया था, जहर का प्याला देकर इनको मार दिया गया था। और सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो। और प्लेटो ने इनको कहा भी था कि आप यहाँ से भाग जाइए या मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ, तो ये इन्होंने मना कर दिया था। तो उसके बाद प्लेटो ने ये कहा था कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि अगर प्लेटो उस टाइम वो जहर का प्याला नहीं पीते तो दुनिया के ये जो आज का समय है, इतिहास है, उनको यह पता नहीं चल पाता कि जो सुकरात कहना चाहते थे और उनकी बात जो थी वो सत्य थी, जो आज के समय में हम मान भी रहे हैं उनकी बातों को। यूनान की कला, यूनान की कला को शैली के आधार पर 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? 4 प्रमुख भागों में। तो कौन कौन से आपके 4 भाग हैं जो यूनान की कला थी? जो आपकी माइसिनियन कला थी वो उसको 3 युगों में बांटा गया था आपका, प्राचीन, मध्य, यह आपका प्राचीन, मध्य और अंतिम। ठीक। किसको बांटा गया था? माइसिनियन को। माइसिनियन क्या है? एक द्वीप था। और क्रीट भी क्या था? एक द्वीप था। ठीक। ये द्वीप किस टाइम जो इनका समय था उसको कहा था इजियन कला। इजियन कला ये कौन सी समय था इनका? तो वो था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक। और जो यूनान की कला है, जो आपकी यूनान की कला है, तो उसमें आपके आते हैं ज्यामितीय युग, जिसको ज्योमेट्रिकल पीरियड कहा जाता है, जो 900 से 600 ईसा पूर्व है। और आर्काइक युग, आर्काइक युग जो पीरियड है उसका टाइम है आपका 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। फिर आता है आपका शास्त्रीय युग। शास्त्रीय युग जो क्लासिकल पीरियड होता है उसको इसका टाइम पीरियड है आपका 480 से 323 ईसा पूर्व। ठीक। अगला देखते हैं हेलेनिस्टिक युग, हेलेनिस्टिक पीरियड। इसका समय काल है आपका 323 से 330 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक। तो जो आज की क्लास है हम इसको इतने ही भाग में कवर करते हैं। जो अगला भाग हम पढ़ेंगे अगली क्लास, तो उसमें पढ़ेंगे हम ज्यामितीय युग, आपका ज्यामितीय युग, आर्काइक युग और शास्त्रीय युग और हेलेनिस्टिक युग, जिसमें हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक। तो जो यूनान की कला है शैली के आधार पर 4 प्रमुख भागों में बांटी गई है, ज्यामितीय युग, आर्काइक युग, शास्त्रीय युग और हेलेनिस्टिक युग। तो आज की क्लास में हमने बस यही जाना और अगली क्लास में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट @ हमारा यूट्यूब लिंक है यह, और हमारी वेबसाइट का नाम है studyglobe.com के नाम से, जिस पर जो ये हमने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया है ये इसकी सारी जानकारी हमने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है। जो हमारी वेबसाइट है ये, इसमें हमने भारतीय चित्रकला इतिहास और जितने भी भारतीय कलाकार हैं, समकालीन, आधुनिक, कार्टूनिस्ट, ये सारे हमने कलाकार, इनकी जो है सारी पोस्ट हमने इस वेबसाइट पर डाल रखी है, जिसमें आप जाकर इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक जो हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन, जो चैनल की बायो है उसमें हमने दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक। और हमारा टेलीग्राम लिंक है, ये है सरकारी एग्जाम वाला नोट्स के नाम से। अगर आपको इसी जो आपकी वेस्टर्न आर्ट है इसके आपको नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। 96393866 और 33 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।